ऑल इंडिया टॉपर सुमन किस्कू जी आपको अवॉर्ड। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। एक नौजवान जिसने अपनी लगन, अपने हुनर के दम पर, आप कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। ये कहानी है सुमन किस्कू। हमारे पास पश्चिम बंगाल के एक नौजवान सुमन किस्कू, उनसे जुड़े कुछ स्रोत हैं और आज हम सुमन की यात्रा, उनकी जो जबरदस्त उपलब्धि है और जिन मुश्किलों से वो निकले, उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये कहानी वाकई बहुत खास है। सुमन किस्कू ने ITIs मतलब औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एक बहुत ही उभरते हुए फील्ड ड्रोन टेक्नीशियन ट्रेड, इसमें ऑल इंडिया टॉप किया है पूरे भारत में। ये अपने आप में खासकर आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और बात सिर्फ अकादमिक सफलता की नहीं है। उन्हें 4 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में, हाँ, कौशल दीक्षांत समारोह में, हाँ, उसी समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खुद सम्मानित किया, सर्टिफिकेट दिया। तो ये तो राष्ट्रीय पहचान हो गई। पर ये कहानी सिर्फ टॉपर बनने की तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में उनकी जो पृष्ठभूमि है वो इस उपलब्धि को और भी ज्यादा मायने देती है। सुमन पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के गोघाट इलाके के एक छोटे से गांव परबतीपुर से आते हैं। अच्छा, हुगली जिला। हाँ, और वो आदिवासी संथाल समुदाय से हैं। और स्थानीय मीडिया ने भी इस बात को उठाया है कि उनकी कहानी सच में दृढ़ता और लगन की एक जीती जागती मिसाल है। और ये जो तकनीकी हुनर है, ये उन्होंने हासिल किया टॉलीगंज सरकारी ITI कॉलेज से। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये जो ड्रोन टेक्नीशियन ट्रेड है, ये असल में है क्या? मतलब आजकल इसकी क्या अहमियत है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी आजकल कितनी तेजी से बढ़ रही है। खेती में देखिए, फसल की निगरानी, हाँ वो तो है। ई-कॉमर्स में डिलीवरी की बातें हो रही हैं, सर्वे हो रहे हैं, सुरक्षा में, आपदा प्रबंधन में, हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। तो ड्रोन टेक्नीशियन ट्रेड में युवाओं को इन ड्रोन्स की मरम्मत, उनका रख रखाव, प्रोग्रामिंग, उनको उड़ाना, ये सब सिखाया जाता है। समझ गया। ये एकदम फ्यूचर का स्किल है और इसमें एक्सपर्ट बनना खासकर गांव के युवाओं के लिए मौकों के नए दरवाजे खोल सकता है। ये जानना जरूरी था। तो सुमन ने न सिर्फ एक इतने अहम तकनीकी फील्ड में टॉप किया, बल्कि ये सब बहुत मुश्किल हालातों में किया, जैसा कि पता चलता है। हाँ बिल्कुल, उनकी सफलता सिर्फ उनकी पढ़ाई की क्षमता नहीं दिखाती, बल्कि ये मुश्किलों पर जीत की कहानी भी है। सोर्सेज में ये जिक्र है कि उनका परिवार मतलब आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था, सीमित आय थी, कई मुश्किलें थी पैसों की। और एक बात जो दिल को छू जाती है वो ये है कि उन्होंने मिट्टी के तेल के दीपक यानी केरोसिन लैंप की धीमी रोशनी में पढ़ कर अपने सपने पूरे किए। ये सोचने पर मजबूर करती है। सच में ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कहानी नहीं, ये इस बात पर जोर देती है कि अगर इरादा पक्का हो, प्रतिभा हो, तो साधन कम भी हो तो क्या। लेकिन क्या ये सिर्फ अकेले उनके संकल्प की कहानी है या इसमें ITI जैसे संस्थानों का भी रोल है? नहीं, दोनों ही बातें जरूरी हैं। सुमन का अपना इरादा तो खैर कमाल का है ही, लेकिन ITI जैसे जो ये वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इनका रोल भी बहुत अहम है। ये संस्थान खासकर गांव और आदिवासी इलाकों के युवाओं को ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे नए और अहम स्किल सीखने का एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। सही कहा। सुमन की सफलता ये भी दिखाती है कि सही मौका और सही ट्रेनिंग मिले तो किसी भी पृष्ठभूमि से आने वाला युवा नई टेक्नोलॉजी में माहिर हो सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, सुमन किस्कू की कहानी में अकादमिक उत्कृष्टता है, राष्ट्रीय सम्मान है, व्यक्तिगत संघर्ष पर जीत है और एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी में महारत भी है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे आदिवासी समुदाय के युवा भी तकनीकी फील्ड्स में आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये कहानी सिर्फ सुमन की नहीं है, ये भारत के जो स्किल डेवलपमेंट का पूरा सीन है और जो सामाजिक बदलाव की संभावनाएं हैं, उन पर भी रोशनी डालती है। ये दिखाती है कि पक्के इरादे और सही हुनर के साथ युवा जो है वो साधनों की कमी को पार कर सकते हैं। उनकी यात्रा यकीनन बहुत से और युवाओं को प्रेरणा देगी, खासकर उनको जो सोचते हैं कि उनके पास साधन कम है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, सुमन जैसी कहानियां हमें प्रतिभा, अवसर और जो हमारा सामाजिक ढांचा है, इसके जो जटिल रिश्ते हैं, उनके बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि हम ऐसी और प्रतिभाओं को कैसे पहचानें, उन्हें सही माहौल और सहारा कैसे दें,
खासकर उन समुदायों में जहां मौके पारंपरिक रूप से कम रहे हैं। कैसे ये पक्का करें कि टेक्नोलॉजी का जो फायदा है वो समाज के हर तबके तक पहुंचे, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।